अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद बिजनेस। आज हमने कबूतरों की फड़क ली हुई है और उसके हवाले से आज मेरे दोस्त भी आए हुए हैं और इनसे भी कुछ थोड़ी डिस्कशन वगैरह चल रही है। तो एक करेक्शन भी करनी है वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें कबूतरों को हम दोबारा थे कड़ाके शड़ाके निकाल रहे थे, तो उसके हवाले से करेक्शन है। तो आपको मैं कबूतर दिखाता हूँ और सारी बाकी आगे चीज़ें बताता हूँ। जी ये इनके हाथ में कबूतर है, ये मेरी 9वें नंबर ब्रीड में से है और मादी है। तो जो कल तरीकाकार किया इन्होंने भी देखा, इन्होंने कहा यार ये तरीकाकार जो है वो गलत है, क्योंकि कबूतर एक पहले ज़ोर लगा के आया हुआ है, उसके बाद उसके आपने कड़ाके निकाल दिए, तो वो तरीकाकार सही नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि इन्होंने कहा जो जिस तरीके से आपने दबाया वो दबाने का तरीका इंतहाई गलत है, कबूतर की नसें जो हैं वो ख़राब होती। तो मैंने कहा क्योंकि आप मेरे व्यूवर हैं तो आपके पास जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो मैं भी जहाँ पे गलत हूँ तो मुझे भी अपनी करेक्शन मानने में कोई वो इसका हर्ज नहीं है, ठीक है। इससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को, कोई इससे छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बाकी ये कबूतर इनके हाथ में, अब दबाने का तरीका आप ये बताएंगे कबूतर को मतलब कि रिलैक्स किस तरह करना, उड़ के आया उसकी थकान हमने उतारनी है तो वो किस तरह करनी है इनके, आप देखिएगा ये तरीका कर देखिएगा, ठीक है। मतलब कि हल्के से हाथों से अंगूठे से करना है, हल्की सी मसाज कर देनी बस। जिस तरह मसाज करेंगे ये आपकी दुम ऊपर लेते आएगा, ठीक है। अपने आप को फील करेगा कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो रहा हूँ, ठीक है। पैरों का ये देखें, ये पर है ऐसे पकड़ा है, ठीक है, सही है, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होगा, आप जितनी देर मर्जी करते रहें ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इस तरह आराम से बैठा रहेगा, सही क्योंकि है। उसे सुकून मिल रहा है, ठीक है। और ये देखें इसी तरह इस तरह पकड़ ले आराम से। ये मसाज हो रही है इसकी बात, ठीक है, मतलब बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ है, क्योंकि ये इसमें इतनी जान तो होती नहीं है, मासूम सा परिंदा है, मासूम परिंदा है ठीक असल में। है। ये चीज़ जो है ना इसकी रिलैक्स करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है ना ये, इससे आप देखें कबूतर ऐसा ना ऐसे अपने आप को लिटाएगा, लंबा करना शुरू कर देगा, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, सही सही, ठीक है ना। ये चीज़ असल में है। तरीकाकार जो है ना इसका दबाने का तरीकाकार ये है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ऐसे गोडे के ऊपर आके वो दबा रहे वो हैं, गलत है। उसकी जो है ना नसें दब सकती हैं और फॉलिज हो सकता है कबूतर को, ठीक है। कड़ाके निकालते हैं इन केस आप खुद अपने तौर पे देख रहे हैं कि अगर जा रहे हो भाग के आए तो आपके आते साथ उंगलियों के पड़ाके ये निकालो तो वो डेफिनेटली आपको भी फील होगा, सारी बात है, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ गर्दन के कभी भी नहीं कड़ाका निकालना नहीं चाहिए, सही सही, वो नुकसानदेह होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। इससे कोई कबूतर रिलैक्स होता है। गर्दन एक देखने को देखो आप कितनी छोटी सी गर्दन है, बिल्कुल ऐसे एक उंगली जितनी गर्दन। बिल्कुल ऐसे ही आप दोनों तीनों उंगलियों से पकड़ के ऐसे उसे ज्यादती हो जाती बात का ज्यादती हो जाती है, निकल है, जाता निकल भी सकती है, कोई अनाड़ी बंदा हम तो फिर भी बड़े ध्यान से आराम से करते हैं। ये चीजें जो है ना गलत है, मतलब ये करेक्शन होनी, ठीक है। मैं भी इस मामले में गलत था तो मैंने तो इसमें कोई यार भी नहीं समझी, मैंने अपने व्यूवर्स के साथ भी अच्छी चीज़ जो है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ और मैं प्रॉपर चीज़ें शेयर करता हूँ। देखिए मैं गलत था तो मैंने माना मैं गलत हूँ उसमें जो है ना। अच्छा एक और बात, जो कबूतरों को लोग सेका वगैरह देते हैं वो देना चाहिए? लोग देते हैं, बाज का इस तरह का सेका देते हैं, हाँ ठीक है ना, गर्म कपड़े से रखते हैं, हाँ, वो बेसिकली वो होते हैं कि अपने आप में से जो कर रहे होते हैं, बास बहुत से उस्ताद करते हैं ऐसे, बिल्कुल मैंने भी देखा कि नहीं करते, बहुत जो अपना अपना तरीका है, लेकिन वो सेका देने से एक है बास का कबूतर उड़ता है, ठीक है, मौसम ठंडा हो जाता है, ऊपर कुंदे उनके जो है ना बिल्कुल उन्होंने हीटअप किए होते हैं, वो जुड़ जाता है कबूतर, हाँ, उसका ये नुकसान होता है, सही सही, ठीक है। जिस रूटीन से अपना उसका ब्लड सर्किट कर रहा है ना उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी है, आप खुराक अच्छी दे रहे हो तो कबूतर को कभी भी कुछ नहीं होता। वो मतलब कि ज़्यादा एफिशिएंसियाँ नहीं करनी चाहिए, सिंपल अल्फाज में, ये साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। हाँ, कि कबूतर है उसको जिस तरह नॉर्मल लेकर चल रहे उस तरह लेकर चलें, कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी करने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और बैठता है कबूतर तसल्ली से बैठता है, ठीक है। आप बैठे खुडे के ऊपर बैठा है, 5 मिनट बैठा है, रिलैक्स होकर उसे खुला पानी पीने से कुछ नहीं होता। पास लोग कहते हैं इससे खेड़ पड़ जाती है, ये होता है वो होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास तो देख लें पानी छत पे खुला पड़ा होता है, 2 सालों में आज तक किसी एक कबूतर को खेड़ नहीं पड़ी, किसी एक को। ये हमारे लाहौर के चैंपियन उस्ताद है, वो बिल्कुल उनका ये तरीकाकार है, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं तरसा के पानी पिलाया उसको, गलत है। देखो ये गुनाहगार भी होते हो, ठीक है। और सीधे लफ्जों में ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप एक चीज़
अल्लाह पाक ने बनाई है, उसे तरसा तरसा के जो एक नोक लगा दीजिए साइड से कर दो, 5 मिनट तरसे जी हो, ये गुनाह है, गलत है, हाँ ये गलत है, इस चीज़ को हम नहीं मानते। हर कबूतर को नहीं करना है। कोई देखें कोई बहुत ही खराब हालत में बैठा है वो आके उसका तरीका क्या है, जो बहुत खराब हालत में बैठा है ना, आप एक बोरी ले लें, ठीक है ना, बोरी के ऊपर बिठा दे उसे, और उस बोरी को गीला नहीं करना, पंखा भी नहीं होना चाहिए, पंखा भी नहीं होना चाहिए, खाली बोरी हो, जो सेबे की बोरी होती है वो ठंडी होती है वैसे ही, उसके बाद बिठा देंगे, थोड़ी देर बाद कबूतर अपने आप को जब सांस वगैरह उसका मुकम्मल हो जाए उसके बाद उसे फीड पिला दे, पानी पिला दे, जो तरीका कार ये है इसका। हाँ बस बाकी ये है कि मालिश भी जो कबूतर की करनी है वो भी पानी शानी पिलाने के बाद करनी है, उससे पहले ये कर लेनी है। नहीं पानी पी ले, रिलैक्स हो जाए, 2-4 बीठे कर ले, उसके relax बाद ये सारे अमल उसके कर बाद जिस तरह कि अभी ये मादी आपके हाथ में है, अब देखना इसने पानी पी लिया उसके बाद इसको सारा कुछ अब ये चमका पानी पी ले ऐसे रिलैक्स हो गया, अभी से छोड़ोगे ये उड़ जाएगी, ये दोबारा आसमान में जाने के लिए रेडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, ये बिल्कुल फ्रेश हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक होगा, ठीक है। बाकी इसका शौक भी लगे हाथ करवाते हैं कबूतरी का, मेरी 9 नंबर ब्रीड है, ये मेरे बड़े पेटेंट हैं, आप भी इनको उड़ाते हैं, आपको भी पता है ये क्या पल्ला चीज़। इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, इसकी बगल बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है, तो कलसीरे कलदुम्बे बनते हैं वाइट आंखों में, हड्डियाँ इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, पंजे शंजे तो सेम कलर में आते हैं, बहुत अच्छा है। आँख भी दिखाइएगा। लोग कहते हैं ऐसे कबूतर फैंसी होते हैं, हम कहते हैं ऐसे कबूतर उड़ते हैं, बशर्ते उड़ाने वाला नीचे बंदा हो और छोड़ने का जिगरा रखता हो। हाँ जी, असल में इनको उड़ाने का जिगरा चाहिए। ठीक हो गया, बाकी बड़ा मज़ा आया आपके साथ सारी ये डिस्कशन करके, तो इंशाल्लाह बाकी भी दोस्तों के साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो प्रवास के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये कुछ मेरी अपनी गलती कोताहियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। बाकी आपका राना भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं। कोई और पैगाम देना हो शौकीन को? बस ये कबूतरों के साथ ज्यादती ना करें, ठीक है, ये जो रंग बिरंगी उन्हें गोलियां देते हैं उनसे ज़रा परहेज़ करें। अच्छा कबूतरबाज वही होता है जो जानवर को समझ के उसकी जो है ना उड़ान करे, ये नहीं कि उसे बास उस्ताद ऐसे हैं, शागिर्दों ने सारा साल मेहनत की होती है, ठीक है, उस्ताद आते हैं, लो जी इसको A1 दे दी, इसको 81 दे दी, तो फलाना दे दिया, ये जो मॉडर्न वगैरह ये गोलियां आती हैं, ठीक है, वो दाना पानी कर जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कबूतर शाम को बैठे, बेशक एक ही बैठे, वो पूरे साल की उस बच्चे की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो ये ख़ास तौर पे जो उस्ताद मोहतरम ने अल्लाह पाक उन्होंने सेहत दे, ठीक है, उन्होंने ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह ज्यादती किसी शागिर्द के साथ ना करें, ठीक है। सिंपल ही है, कबूतर 3 बजे 4 बजे बैठ रहा है तो उसको हल्का सा गर्म करके छोड़ लो, पानी गर्म बना दें तो छोड़ लो बस, हाँ, वो 5 के गेट पे बैठ जाएगा, आपके सातों घर बैठेंगे तो किसी ना किसी खाते में आ जाओगे। उसकी एक एवरेज बहुत बड़ी एवरेज बन जाती है, एवरेज बन अगर जाती आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक कबूतर बैठ रहा है, आपकी बहुत अच्छी एवरेज बन बहुत जाती अच्छी एवरेज बन जाती है। है। आपने ये नहीं करना कि एक ही बैठे शाम को बैठे, एक हो नेक हो, वो ये गलत बात है, ये लोगों ने सिलसिला बनाया वो गलत है, हाँ, ये इस चीज़ को हम कबूतरबाज नहीं मानते, ठीक है ना। मैंने कभी इस तरह की कबूतरबाजी की है? आपके उस्ताद ने कभी ऐसा किया हो? नहीं। उस्ताद बोले ने? नहीं, मैं कभी कहता अपने दोस्तों को बता भी दूं, आप शागिर्द गिन के थोड़ा मैं सोचो। उस्ताद अकबर दा शागिर्द हूँ, उर्पोला मुस्लिम टाउन वाले जो है ना मेरे उस्ताद हैं, तो मेरी लाइफ में उन्होंने जो भी किया है ना, मैं एक तरह का उनके हाथों में जवान हूँ, बिल्कुल ऐसे ही और उन्होंने हर दाना पानी, मेरे जितने भी मेरे साथ के कुलीग हैं, मेरे भाई हैं, कभी उनसे दाना पानी नहीं छुपाया उन्होंने। हाँ, ये उनकी क्वालिटी थी, सबके सामने करते हो यार ये देखो बेटो, ये सीखो, ये सीखो। वो ऐसे उस्ताद नहीं है कि 10-10 साल कुंडियां तो उनका ला देता, सब कुंडियां सफाइयां कर दे ला देता, इस तरह का सिलसिला। ना उसे किसी चीज की कोई लालच है, ना किसी किस्म का कोई उन्हें होता है, उन्हें बस यही कि लालच होता है यार मेरा शागिर्द जो है ना, चलो बच्चे का कोई नाम हुआ, नाम निकल के आगे जाए। सर पता शागिर्द का नाम होगा तो उस्ताद का ऑटोमेटिकली फिर वो एक देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से लगातार चैंपियन हूँ, ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छा तरीके बिल्कुल पता। अभी फिर उड़ रही है आपकी अगले बार 11 तारीख को फिर उड़ेगा कब, अल्लाह ने इज्जत देना वाली अल्लाह की ज़ात है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने तो कभी किसी कबूतर से ज्यादती नहीं की, मेरा रिकॉर्ड है, बिल्कुल ऐसे है। मैं तो मुझे पता है आपके सामने शाम को बैठते हैं, ठीक है, 2 बजे के बाद ही पहला कबूतर बैठता है, शाम तक पूरे हो जाते हैं, अल्लाह इज्जत देने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है अपने उस्ताद पे कि मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत अच्छा कुछ सिखाया। बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाता हूँ किसी दिन, कबूतरों का दोस्तों को भी शौक करवाना है, और वो दिखाते हैं कि जो कबूतर अच्छे उड़ने वाले होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो सिर्फ पॉइंटों के चक्कर में जो है ना वो ख़राब कर देते हैं सारा सीन। वो पॉइंट, मैं आपको पॉइंटों के भी रीज़न बता देता हूँ। पॉइंट एक्चुअली बनाते हैं लोग
कि खूबसूरत हो, मेरा कबूतर खूबसूरत हो, उस खूबसूरती को क्या करना है हाँ जब उसकी उड़ा रही कोई नहीं। हाँ इतने तो गाटे कलसरे हो, काली दुम हो, या टैडी हो, उस टैडियों को आलूओं में पका के खा लो, जो उड़ते ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है ना, उड़ने वाला कबूतर होना चाहिए बस that's all। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।